Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims news, we are going to discuss another species, that is sloth bear. Why it is in news? Recently, a sloth bear dies in Thiruvananthapuram after falling into a well. कुएं में गिरने के कारण तिरुवनंतपुरम में एक स्लॉथ बेयर की मौत हो गई। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये एक मिर्मेकोफेगस बियर स्पीसीज होती है। मिर्मेकोफेगस का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जिनके खाने में आंट्स काफ़ी फेवरेट होती हैं। दे आर इंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड 90% ऑफ द स्पीसीज पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडेमिक है, यानी कि ये केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलती हैं और 90% स्पीसीज जो है वो इंडिया में मिलती है। इसके अलावा एक स्मॉल पॉपुलेशन इनकी नेपाल और श्रीलंका में भी है। इंडिया में ये जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर पूरे इंडिया में पाई जाती है। हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये नॉकटर्नल होते हैं, यानी कि रात में ही अपना सारा काम करते हैं, दिन में सो जाते हैं, कुल मिला के हॉस्टल बॉयज़ की तरह। और ये हाइबरनेट भी नहीं करते हैं। हाइबरनेट का मतलब होता है लंबे समय के लिए नींद में जाना, तो ये हाइबरनेट भी नहीं करते हैं। बाकी जो बियर की स्पीसीज होती हैं वो हाइबरनेट करती हैं और इनका खाने में फ्रूट्स, टर्माइट्स और आंट्स को पसंद करते हैं और ये हनी को भी पसंद करते हैं। इनको बिगेस्ट सीड डिस्पर्सल्स के बारे में के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ये बीज को फैलाने का काम करते हैं इधर उधर। स्लॉथ बेयर यूज सेंट ट्रेल्स टू कम्युनिकेट। ये लोग दूसरे जानवर की मतलब अपने स्पीसीज के दूसरे भालू की खुशबू से ही उसको सूंघते हुए आगे बढ़ते हैं, या इसी तरीके से कम्युनिकेट भी करते हैं। अब लोग बात करेंगे इनके प्रोटेक्शन के बारे में। तो इनका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है और ये शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, और इनको अपेंडिक्स फर्स्ट में भी रखा गया है साइट्स के। इनको थ्रेट्स के बारे में बात किया जाए तो इनका जो थ्रेट्स हैं वो सबसे पहला रीज़न है इनके हैबिटेट लॉस का। हैबिटेट लॉस की वजह से भी इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। फिर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जंगलों की कटाई हो जा रही है बीच में, या हाईवेज निकाल दिए जाते हैं, उसकी वजह से भी इनको नुकसान होने का खतरा है। पोचिंग की वजह से और फिर इंक्रीजिंग ह्यूमन बियर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ये जो अभी मारा गया है वो रेजिडेंशियल एरिया में गया था, वहाँ पे मुर्गी पकड़ रहा था और पकड़ के भागते हुए ये इसके कुएं में गिरने से मौत हो गई। बेचारा मुर्गी के चक्कर में अपनी जान दो बैठा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इंडिया में 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि स्लॉथ बेयर्स के लिए डेडिकेटेड हैं। कर्नाटका में 2 हैं और 2 गुजरात में हैं। कर्नाटका में दारोजी और गुडेकोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और गुजरात में जैसोर एंड रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो स्लॉथ बेयर्स के लिए डेडिकेटेड हैं। और यूपी में आगरा में रेस्क्यू फैसिलिटी है, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है स्लॉथ बेयर्स के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लॉथ बेयर्स। स्टेटमेंट नंबर 1, स्लॉथ बेयर्स हाइबरनेट फॉर 2 months एवरी ईयर। स्टेटमेंट नंबर 2, एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो स्लॉथ बेयर्स होते हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एंडेमिक है, विद स्मॉल पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। इनकी कुछ पॉपुलेशन पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी मिलती है और 90% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। स्टेटमेंट नंबर 3, दे डू नॉट ईट मीट। ये मीट नहीं खाते हैं। Select the correct option from the following. Option A, only one statement is correct. Option B, only 2 statements are correct. Option C, all statements are correct. And option D, all statements are incorrect. आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe our channel. Keep studying, stay blessed. Have a good day ahead.